पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। 21/2/2020। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा दिए हुए शब्द वाक्य और उनकी खुद की अपनी प्रेरणा कथन पैगाम रूप होता है और हम सबका कर्तव्य यही बनता है कि हम उस कथन को मनन करें। जरूरी है, क्यों कि कथन मनन से ही आगे जो भविष्य का जीवन है उसके प्रति का लाभ ले सकते हैं। देखो, ये संसार है और संसार में मानव के अतिरिक्त अनन्य प्राणी हैं, जीवाधारी हैं। श्रेष्ठ में अनेक योनियां हैं। अब इन योनियां जो हैं मानव की तुलना सभी योनियों से हो जाती है और किसी भी योनि की तुलना मानव से नहीं होती है। खास बात यह है कि मानव में इतने गुण ही हैं, नाना गुण का समूह है कि श्रेष्ठ में जितना कुछ भी है उस सबसे मानवों की तुलना होती रहती है और जो अन्य सृष्टि है मानव के अतिरिक्त की उसमें कोई इतने गुण नहीं है कि जो मानव की तुलना उसे की जाए। आप लोग समझ रहे होंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा क्या है। जो मानव जो है वो परमात्मा की तुलना में भी आगे है। मानव अपनी तुलना परमात्मा से भी कर जाता है, अधिक ऐसा ही होता है। अब देखिए कि जो कार्य जिसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो नहीं किया है, नहीं कर पाया है, नहीं करता है, वो सब काम मानो कर देता है, कर दिखाता है
किया है मानव। मानव ऐसा ही है, मानव में दया है, मानव दुख भी देता है, दुख दूर भी करता है, मानव गरीबी दूर कर देता है। कैसा भी कष्ट किसी पर हो मानव समाप्त कर देता है। मतलब कहा जाए तो मानव के आगे भगवान जो है वो जीरो है। भगवान नाम की बात जो है वो जीरो है। जो कुछ है मानव ही कर देता है। मानव ही परमात्मा, मानव ही परम पिता, मानव है ईश्वर है। मानव भक्ति करता है, मानव मुक्ति का वरदान देता है, मानव ही मुक्ति का वरदान देता है। मानव जो है मुक्ति का आदेश भी कर देता है। ये मानव इतना आगे है, परमात्मा से, परम पिता से सबसे आगे है। मानव भक्ति का वरदान देता है और मुक्ति का आदेश भी कर देता है। ये सब तो भगवान जो परमात्मा है कभी कर नहीं पाया है, कभी कर ही नहीं सकता है। मानव गुरु बन करके चेलों को भक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, सब कुछ करता है, लेकिन भगवान तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है कि भगवान किसी को भक्ति देता हो, किसी को मुक्ति का मतलब मुक्ति का आदेश कर देता हो। ऐसा मानव नहीं कर पाता है। भगवान कभी ना कुछ देता है, भगवान ना कभी कुछ लेता है, ना किसी की वो सुनता है, ना किसी को देखता है। परमात्मा तो मात्र अपने को देखता है, अपने को देखता है। मानव अपने को ना देख करके वो अन्य सब कुछ को देखता है, अन्य को देखता है। कितना बड़ा अंतर है। परमात्मा जो है केवल अपने को देखता है। अपने को मतलब जो उसका अपना हो चुका, जो उसका अपना हो चुका, जो सर्व त्याग के बाद उस परमात्मा के करीब हो जाता है, उस लायक हो जाता है, उस श्रेणी में पहुंच जाता है, उस हद में पहुंच जाता है। परमात्मा तो सिर्फ उसी को देख पाता है, उसी को सुन पाता है और अन्य संसार को न सुनता है, न देखता है, न जानता है। परमात्मा से किसी से कोई अर्थ नहीं रहता है। और जो मानव है, मानव सबकी सुनता है, सबको देता है, सबको देखता है, सबके दुख दूर करता है, कष्ट दूर कर देता है, भक्ति सिखा देता है, मुक्ति दे देता है, ज्ञान दे देता है, वैराग्य दे देता है, लंगोटी दे देता है, महानताई दे देता है, मतलब सब कुछ दे देता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर पाता है। अपने परमात्मा अपने की सुनता है, अपने को देखता है, केवल अपने को। अपने से कुछ लेता नहीं है, केवल देता है। परमात्मा जो है अपने से, जो उसका अपना है उससे कभी कुछ लेता नहीं है। केवल वो उसके ध्यान में मग्न रहता है। और परमात्मा जो है, जो उसे देता है, क्या देता है? वही देता है कि वो कहीं उस मार्ग से विचलित ना हो जाए। ये अवश्य ही देता रहता है, वो ध्यान दिए रहता है। और ये जो मानव है, पहले लेता है, बाद में देता है, ज्यादा का लेता है, थोड़ा का देता है, लेता है पर कुछ भी नहीं देता है। इस तरह का तो मानव होता है।
परमात्मा और मानव में कितना अंतर है। लोग कहते कि कोई परमात्मा नहीं है, शब्दों को मनन कर देखो, परमात्मा है। परमात्मा तो मात्र अपने को केवल जानता है, अपने को देखता है, उससे औरों से मकसद नहीं होता है। इसीलिए जो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, अत्याचारी हैं, इत्यादि प्रकार के लोग हैं, वो कहते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की तरफ उसकी दृष्टि कभी नहीं जाती है। तो आप सब लोग समझ रहे होंगे, जो परमात्मा है वो लेता नहीं है, देता है। और क्या देता है, कहाँ तक देता है कि वो पूर्ण प्रसाद मुक्ति तक दे देता है। आवागमन से प्राणी को मुक्त कर देता है। परमात्मा इतना तक दे पाता है, इतना तक दे देता है। और मानव उस मार्ग से, जो सही मार्ग से जा भी रहा हो, उसे विचलित कर देता है और पीछे हटा देता है। मुक्ति का तो नाम छोड़ो, मुक्ति तो बात बहुत दूर की हो जाती है। वो इतना पीछे गिर जाता है, इतना पीछे उसे ढकेल देते हैं, गिरा देते हैं। जो अपने को महावीर समझते हैं, ज्ञानवान समझते हैं, वो इतना पीछे ले जाते हैं कि उनके धन धर्म तक लूट लेते हैं। मानो अपने की तुलना परमात्मा से कर लेता है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी, ऐसे गुणों से भरपूर होने पर भी, वो परमात्मा से अपने को लगाता है कि मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा के सम हूँ, उससे कोई भी परमात्मा बड़ा नहीं है। कोई कोई कहता है मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, तुम सब मेरे गोपी ग्वालो हो। ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी महात्मा हैं। अधिक है, यही कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, सर्वस्व मुझे समर्पित कर दो। अपना धन, अपना मन, अपने शरीर को मुझे समर्पित कर दो, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। तुम सब प्रथम के मेरी गोपी हो। और वो जो साथ देते हैं, जो इस सब लीला में उनका हाथ बटाते हैं, उन्हें वो ग्वाल कर मानते हैं। इत्तेफाक कहते हैं कि ये इत्तेफाक से मिलन हुआ है कि मैं तुम सबके लिए, सबकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवतार लिया हूँ। दोबारा अब आगे मिलना असंभव है। इसी जन्म में, इसी जीवन में तुम वो सब अपनी इच्छाएं पूरी कर लो। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और तुम सब मेरी चेरी, तुम सब मेरी सेविका, तुम सब मुझे चाहने वाली, पसंद करने वाली हो। तुम जरा भी शर्म ना खाओ, मुझसे शर्म ना खाओ, क्यों कि मैं परमात्मा हूँ और तुम सब मेरे लिए ही अवतरित हुई हो। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान का आडंबर के मध्य में ऐसा कुछ चलाते हैं। कहते हैं कि मैं तुम सबके लिए अवतार लेते लेते बहुत थक गया हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। आपकी बार तुम मुझे ठीक से मिल लो, पूरी तरह से मिल लो, इसके बाद फिर तुम मुझे आराम की जरूरत होगी। अच्छा, अब मुझे देखो, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कहने चले थे, उन्हीं की शायद ही मर्जी है कि कहाँ पहुँच गया है। ये तो उन्हीं की मर्जी है, मैं तो कुछ और ही कहने चला था, लेकिन कहते कहते कहाँ चला गया। शायद नहीं, पूर्ण सच है, इसीलिए उधर ही चला गया हूँ। हाँ, तो चले थे कि मानव की तुलना सबसे होती है और किसी की तुलना मानव से नहीं होती है। मानव की तुलना समय समय से सबसे होती रहती है।
मानो इसलिए कि उसमें फेर बदल होता रहता है। इसीलिए सृष्टि में जो कुछ है, जितनी भी योनियां हैं, उससे उसकी तुलना होती रहती है। किसी की बैल से, किसी की सांड से, किसी के कुत्ते से, किसी की बिल्ली से, मतलब इसी तरह से मानव की तुलना हुआ करती है कि कभी उसमें गधे के गुण हो जाते हैं, कभी कुत्ते के गुण आ जाते हैं, कभी बैल के गुण आ जाते हैं। इस तरह से उन्हीं गुणों के आधार को लेकर के लोग उसे यही नाम दे देते हैं, यही नाम दे देते हैं। और नारियों की तुलना किसी की छछूंदर से कर देते हैं, किसी की बिल्ली से कर देते हैं, किसी की नागिन से करते रहते हैं। कवियों ने तो मीडिया की तरह, जैसे मीडिया उछालती है, उसी तरह जो कवि है उन्होंने नारियों को उछाला, इस तरह से उछाला है कि नारी को खूब उछाल दिया। कैसे उछाला? ये तो पहले से, अच्छा पहले से भी ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। कहते हैं कि कवि वो है जो रवि से आगे जाता है, मतलब रवि से आगे जाता है कवि, और जो रवि से जाता है उसका जीवन मरण है। रवि से आगे भी जाता है और वो जीवन मरण के अंधकार में फंसा भी है। ऐसा अगर किसी ने कहा है तो वो ठीक नहीं कहा है, पूरा गलत का कहा है। कवि जो है, कवि 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 में बस यही होता है। कवि कृष्ण की बंसी बजती थी तो गोपियां जाती थी, कभी कोई गोप नहीं जाता था, कभी कोई गोप नहीं जाता था। और कवि जो है वो गाते हैं, यही गाते हैं, यही गोप को नहीं गाते हैं कि आधी रात में गोप गोपी को छोड़ करके और जमुना के किनारे चला गया हो, ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन नारियों के लिए कहा है। ये तो ग्रंथ की बात है, क्योंकि ग्रंथ तो सैलाब होता है। ग्रंथ जो है वो सैलाब होता है। ग्रंथ को छान कर देखो तो कितना अच्छा उसमें लिखा गया है। और जो समझदार लोग हों, अरे समझदार तो आज तक होते ही आए हैं, एक नहीं अनेक होते आए हैं। कितना समझदार हुए लेकिन वो चले गए, कोई रुक नहीं पाया, उनका अंत हो गया है। आगे जो भी ग्रंथ को जानेंगे समझेंगे वो भी जाते रहेंगे। चाहे वो मैं खुद ही हूँ, मैं ग्रंथ तो नहीं जानता हूँ ज्यादा, ग्रंथ के विषय में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो सुना हूँ, देखता हूँ, इसलिए इतना तो जानता हूँ कि ग्रंथों में थोड़ा क्या लिखा हुआ है, सच है कि गलत। सच का इजहार तो हमारे ओम श्री पीर पैगंबर जी कर हमें देते हैं। तो जो ग्रंथ है वो सैलाब है, और सैलाब में कितनी डुबकी लगाओ कुछ नहीं मिलना है। ग्रंथ सैलाब है, और सैलाब जो होता है, सैलाब का मतलब होता है कि उसमें था नहीं मिलती है, इस पार से उस पार कोई जा नहीं पाता है, और ऊपर से नीचे का अंत नहीं मिलता है, उसे सैलाब कहा जाता है। तो सैलाब में चाहे जितनी ये ग्रंथ है, चाहे जितनी डुबकी लगा लो, कभी इसका अंत नहीं मिलना है। मतलब ये निर्णय कभी कोई नहीं ले पाया है, ना ले सकता है कि ग्रंथ सही लिखा है कि गलत लिखा है, और जिसने लिखा है वो सही वाले ने लिखा था कि गलत वाले ने लिखा था, इसका कोई जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया है। कवियों ने कहा नारी को, नारी की तुलना श्रेष्ठ से करी है, श्रेष्ठ के जीवाधारियों से करी है। कवियों ने खूब उछाला, कहा है चाल नागिन की तरह है, बाल नागिन की तरह है, चेहरा कमल सा है, गुलाब सा है, होठ पंखुड़ी की तरह है, दांत मोती की तरह है? इस तरह से आंख हिरनी की तरह है, चांद हिरनी की तरह है, मोरनी की तरह है? ना जाने क्या क्या। तो इन्होंने कैसे जाना कि ये नारी में ऐसे गुण होते हैं इतने? मतलब इसका ये है कि नारी को, नारियों को इन्होंने खूब ध्यान से देखा है, खूब ध्यान से देखा है। खूब किसी की नारी को खूब ध्यान से देखना
ये किसके बस की बात हो सकती है? उसे क्या कहा जाएगा, कभी कहा जाएगा? वो कभी होगा, हो सकता है कि वो कभी हो सकता हो, हम इतना भी नहीं कह पाएंगे। हाँ, तो शायद उसने देख करके ही ये तजुर्बा लगाया होगा कि नारी ऐसी ऐसी होती है, उसके गुण ऐसे होते हैं, उसके अंग ऐसे होते हैं, उसके बाल ऐसे होते हैं, कमर ऐसी होती है, पैर ऐसे होते हैं, उंगलियां ऐसी होती हैं, इत्यादि सबको कवियों ने खूब अच्छी तरह से ग्रंथों के द्वारा, गीतों के द्वारा, गद्यों पद्यों के द्वारा खूब कहा है। क्या सच? पता नहीं। सच माने तो क्या सच है? हम तो इतना जानते हैं कि सच इतना है कि जो मानो है वो अपने ही मन का गुलाम है। जो मन है, चाहे कोई भी मानो हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो सब अपने मन का गुलाम है। कहते हैं कि मन जीता जाता है, मन पकड़ा जाता है, मन बांधा जाता है, मन को जला दिया जाता है, लेकिन इस पृथ्वी लोक में कहने वाले तो सभी हैं, लेकिन मन की साधना, मन को साथ पाने वाला कोई नहीं है, तभी ये ग्रंथ लिखे गए हैं। यदि मन की साधना कोई कर ले, मन को साथ में लग जाए, मन सट जाए, तो उसे ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्या है? वो क्यों लिखेगा? किसके लिए लिखेगा? औरों के लिए। औरों के लिए, औरों के लिए लिखना क्या ठीक है? औरों के लिए क्यों लिखेगा? इसलिए कि मैं जो मार्ग को पा गया हूँ और उस मार्ग पर और भी चले जाएंगे, सभी लोग चले जाएंगे तो अच्छा होगा, है यही सोच करके ना। नहीं, मन के गुलाम है। उनका मन कहता है कि हम लिख जाएंगे तो लोग पढ़ेंगे, हम कहेंगे तो लोग सुनेंगे, हम गाएंगे तो लोग सुनेंगे और मेरा नाम होगा, मुझे नाम देंगे कि बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा जाना है। ये अपने बड़प्पन के लिए किया है। तो ये सभी मानव जो होते हैं ये मन के गुलाम होते हैं। मन की परिभाषा को जो जाने वो बहुत सयाना होता है। मन की परिभाषा जो है बहुत अजीब है, मन को समझ पाना मानव के बस की बात नहीं है। ये तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की अपनी लीला है, अपना कथा न है कि वो मन आदि के विषय में कह जाते हैं, जिससे कि पैगाम रूप से मैं अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी, अपनी सेवा को पूरा करता रहता हूँ। मैं दीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मात्र सेवक हूँ। केवल पीर पैगंबर जी के कथन का मैं ऐलान करता हूँ, उनकी मर्जी के अनुकूल, प्रेरणा के अनुकूल। मैं न कवि हूँ, न कविताकार हूँ, न लेखक हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो कुछ नहीं हूँ। समझ तो लिया होगा आप लोगों ने मुझे, और जो मैं कहना चाहता था, जो श्री पीर पैगंबर जी ने प्रेरणा कर कहा है, उसे आप लोग ध्यान से सुने, मनन करें और सत्य को समझकर अपने संपूर्ण जीवन को बिताकर जीवन मरण का अंत कर आनंद को प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।